बैक टू योर चैनल। और आज मैं जो लाई हूँ आपके लिए वो है एक स्पेशल टिप जो साल के पहले शिवरात्रि में करने वाले हैं। अच्छा, आप सोच रहे हो शिवरात्रि? यस, सच में तो शिवरात्रि जो होती है या शिवरात्रि जो हम लोग कहते हैं वो हर महीने आते हैं। जैसे संकष्टी चतुर्थी होती है या हमारे जो भी एकादशी जैसे हर महीने में आती है, वैसे शिवरात्रि भी हर महीने में आती है। यस, और उसी के लिए और उसी से रिलेटेड आज की ये टिप है। तो अगर आप हो शिव भक्त तो हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय कमेंट करने के लिए बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो आज का जो टिप है वो मैं बताने वाली हूँ कि कब आ रही है हमारी पहली साल की 2023 की पहली शिवरात्रि कब आ रही है। तो पहली शिवरात्रि जो आ रही है वो है 20 तारीख को। यस, 20 तारीख वो है शुक्रवार को आ रही है। और उसी दिन हम लोग शिवरात्रि पे कुछ टिप्स करेंगे जिसकी वजह से आपके घर में होगी खुशहाली और बने बरस। तो इसीलिए आज जो टिप कर रही हूँ वो ध्यान से सुनना और ज़रूर शेयर करना आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो पहली बात तो ये आ रहा है शुक्रवार को। यस, एक दिन पहले, शनि अमावस्या के एक दिन पहले। तो देखा जाए तो दोनों में इतना कनेक्शन है कि इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ मैसिव एनर्जी। तो शिव साधना के साथ में तुरंत ही शनि अमावस्या भी है। तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस डे भी है क्योंकि न्यू मून की जो एनर्जी होती है वो इतनी मैग्निफिसेंट होती है। वो जो भी हीलिंग करता है या जो भी हीलिंग जर्नी में ऑलरेडी है वो उसको फील कर सकते हैं। या जैसे मून का एक कंप्लीट हम लोग कहते हैं वो तो डार्कनेस है, बट इट इज़ अ न्यू बिगनिंग। क्योंकि जैसे चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ते जाता है वैसे ही आपकी लाइफ में भी फेजेस बढ़ते जाते हैं। तो वो अगर आप पॉजिटिव थिंग्स करोगे तो वो बढ़ते जाएंगे, और कोई नेगेटिव थिंग अगर आप बार बार वही रिपीट कर रहे हो तो वो भी बढ़ते जाएगी, वो मल्टीप्लाई होती है। इसीलिए न्यू मून के टाइम में हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं। जो भी हम लोग सोचते हैं उसको जर्नलाइज करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स और अफर्मेशंस का कहना बहुत ही ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिए कि आप दोनों को भी बहुत ही उस दिन बहुत ही पॉजिटिव रहिए और मैग्निफिसेंट एनर्जी को फील कीजिए। अगर आप हीलिंग करते हो या हीलिंग जर्नी में हो, ज़रूर उस दिन न्यू मून के दिन ज़रूर हीलिंग लीजिए। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे पहले टिप के लिए। तो चलते हैं। ओके, तो पहला जो टिप है वो है शिवरात्रि के लिए। ओके, तो नॉर्मली जैसे वो शुक्रवार के दिन आ रहा है तो वैसे ही शुक्रवार के दिन बहुत ही स्पिरिचुअली कहा जाता है। हम लोग बहुत ही ग्रोथ ऑफ एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए कहा जाता है। तो माँ लक्ष्मी और शंकर जी की एक कहानी भी है उसके साथ जुड़ी हुई कि जब जब लक्ष्मी माँ और विष्णु जी का विवाह संपन्न हुआ तो वो संपन्न करने के लिए शिव जी ने उनकी सहायता की। तो जब सहायता की तो लक्ष्मी माँ ने उनसे पूछा कि मैं क्या करूँ जिसकी वजह से मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा 3 चीज़ें उनको बताए गए कि आप इनमें से कुछ भी कीजिए और आप देखिए मेरे भक्तों के लिए और आपके भक्तों के लिए भी ये बहुत ही भाग्यशाली होगा। तो पहली टिप जो है कि जो आप उस दिन करने वाले हो शिवरात्रि के दिन, आप ये आने वाले हर शिवरात्रि में भी कर सकते हो। और अगर आप इसको कंसिस्टेंटली 11 दिन करते हो तो बहुत ही फलदायक और शुभ माना जाएगा। ठीक है, तो पहली टिप जो वो है मैं बता रही हूँ वो है आपको गन्ना। यस, गन्ना मतलब शुगर केन, जैसे मैंने ये पिक्चर में दिखाया हुआ है। तो ये जो गन्ने का जो रस निकलता है उसमें नींबू या तो मतलब जब भी आप किसी के पास से लोगे तो वो लोग आजकल नींबू नमक वगैरह सब डालते हैं। तो उनको बताइए कि इसे प्लेन रखिए बिना बर्फ़ के। बर्फ़ भी अगर डाल देते हैं तो कोई बात नहीं, बट उसमें कोई भी नींबू ना निचोड़े या कोई उसमें नमक ना डाले। ठीक है, तो ये जो जूस है प्लेन जूस आपको क्या करना है वहाँ से लेना है और शिव जी के इस पे अर्पण करना है। ओके,
तो जब आप जाओगे किसी भी मंदिर में तो उनके शिवलिंग पे ऊपर ये ऐसा धीरे धीरे, जैसे आप पहले गणेश जी को अर्पण करोगे, लक्ष्मी माँ को अर्पण करोगे, उसका जो स्टेप होता है उसी विधान से उसे अर्पण कीजिए और मन में ये विश्वास कीजिए कि ये जैसा मीठापन हमारी ज़िंदगी में है या इस रस में है, वही मीठापन हमारी ज़िंदगी में भी भर जाए और हमारे लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ बढ़ते जाए। ओके, तो ये कंसिस्टेंटली आपको 11 दिन करना है। तो ये हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय जो है, आप शिवरात्रि से मतलब 20 तारीख की शाम से आप किसी भी 3 पेड़ के नीचे दिया लगा के आ जाइए। तो उसमें है पहला पेड़ जो है वो पीपल का पेड़ है। ओके, तो पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगा के आप वहाँ से बिना पीछे मुड़े सीधा घर आ जाइए। तो उसमें जो दूसरा जो कथा जो बताई है वो है कि शिव जी ने उनको कहा कि जब आपके नाम से या मेरे नाम से दिया जलाया जाएगा पीपल के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे या तो फिर बेल वृक्ष के नीचे, तो आप उनके पीछे पीछे चले जाना और मेरे जो भक्त हैं उनके घर में आप वास कर लेना। तो इसी प्रकार ये जो 2 टिप्स है आप ये कंसिस्टेंटली 11 दिन कर सकते हो या तो फिर हर शिवरात्रि में आप ये कीजिए। और जैसे कि ये शुक्रवार के दिन आया है तो ये जो गन्ने का रस जो मैंने बताया है वो बहुत ही फलदायक है। तो आपको मैं ज़रूर कहूँगी, अगर आपको परेशानी हो रही है, पैसों की तंगी है या पैसों से लेके कोई नोक-झोंक हो रही है या आपको प्रॉब्लम्स है मनी एनर्जी से लेके, तो आप ये टिप्स ज़रूर कीजिए और देखिए और मुझे ज़रूर आके बताना कि आपकी लाइफ में परिवर्तन हुआ है या नहीं। और इसी को देखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके सारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ कि जिनको भी उनको भी कोई फ़ायदा होगा तो वो सब। थैंक यू।